नमस्कार मित्रों, एजुकेशन मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित हैं और इस कठिन समय पे भी अपनी पढ़ाई को चालू रख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। हमने इंग्लिश की कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, नाउन के बारे में सीखा था। उसके बारे में हम आगे और चर्चाएँ करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो हमारा विषय है वो है संधि। आज का हमारा विषय है संधि। संधि को समझने से पहले आपको एक छोटा सा विषय और है जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। वो समझना जरूरी है क्योंकि उसके बिना संधि किसी को समझ में नहीं आती। ये संधि जो होती है परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है और अक्सर इसे बच्चे गलतियां करते हैं। गलती करने का मेन कारण यही होता है कि उनको नियमों की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो गलत करते हैं। तो हमारे इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस गलती को हम समाप्त कर पाएँ। वर्ण विच्छेद। वर्ण पहले दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, जैसे कि हम लिखेंगे आ क्या है? एक स्वर। स्वर वे होते हैं जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, जैसा कि आ है। आ को बोलते हैं तो किसी और का वर्ण हमें सुनाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से एक है का, ये होता है व्यंजन। व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो आ है उसका तो वर्ण विच्छेद इसी प्रकार से रहेगा आ। लेकिन जो क है इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। हलंत लगाना इस बात की सूचना देता है कि इसके अंदर से हमने स्वर को हटा दिया। अब आप देखें कि इसके बाद में आपको कौन सा स्वर दिख रहा है? क के बाद में। यहाँ पर क के बाद में कोई स्वर आपको बोलेंगे हम सर हमें कोई नहीं दिख रहा, लेकिन ना तो इसे हलंत लिखा है ना ही इसको आधा लिखा है। इसका अर्थ है कि इसमें एक छुपा हुआ स्वर है जो कि है अ। ठीक है, जब हम किसी के नीचे हलंत लगा देते हैं या उसको आधा लिख देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उसमें से हमने आ को निकाल दिया। इन दोनों ही परिस्थिति में हम इसे प्लस आ कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक आपको शब्द देते हैं काम। इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसका वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे पहले का के नीचे हलंत नहीं है तो हम लगाएंगे। का के बाद में कौन सा स्वर है? आ, तो आ लिखेंगे। उसके बाद में क्या है? माँ ना तो आधा लिखा हुआ है और ना ही उसके नीचे हलंत है, तो हम हलंत लगा करके स्वर लिखेंगे। यहाँ कौन सा स्वर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो कौन सा है? अ। ठीक है, इसी प्रकार से एक है राजेश शब्द। इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है? अंतिम। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें अंतिम वर्ण जो है वो श है, लेकिन यहाँ पर अंतिम वर्ण श नहीं है। यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? अ। अंतिम वर्ण अ क्यों है? कोई सोच सकता है? अंतिम वर्ण अ इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर श के नीचे ना तो हलंत लगा रखा था, ना ही इस श को आधा लिख रखा था। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अंतिम वर्ण यहाँ पर आ होगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी वर्ण विच्छेद की, क्योंकि वर्णों को ही संधि में मिलाते हैं। अब बात करते हैं संधि होता क्या है। संधि बोलते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन होता है। होने वाला परिवर्तन। ठीक है, जब दो वर्णों को आपस में आप मिलाएंगे उनसे जो परिवर्तन होगा वही संधि होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं हिम जमा आले। अब एक चीज और ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि संधि यहाँ से और इसमें हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। संधि कहाँ होगी? जो सबसे नजदीक होंगे, इसमें और इनमें, इन दोनों में संधि होगी। इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे। और किसको मिलाते हैं? दो वर्णों को। तो पहले शब्द के अंत में हमें कौन सा वर्ण दिख रहा है? यहाँ पर बोलोगे सर कुछ नहीं दिख रहा, माँ दिख रहा है, लेकिन माँ को आधा नहीं लिखा, माँ के नीचे हलंत नहीं लिखा, तो अंतिम वर्ण कौन सा है? अ। यहाँ पर अंतिम वर्ण कौन सा है दूसरे में? आ। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था, ही माँ में से हमने क्या हटा दिया, आ, तो इसके नीचे हलंत लगा दिया, यहाँ पे क्या था, आ ले, ठीक है, यही तो बचा, आ को अलग कर दिया। तो अब हिम तो हमारा ऐसे ही रह गया हलंत के साथ। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों की जगह पर बड़ा आ हो जाएगा और ये लय ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों की जगह पर ये परिवर्तन हो गया। भाई संधि दो वर्णों के मेल को ही तो बोलते हैं। हमने ये वर्ण अ के साथ में आ मिलाया, तो दोनों को मिलाया तो बदल करके बड़ा आ हो गया दोनों की जगह पर। तो ये जो हुआ ये संधि हो गया, ठीक है। तो ये होने से जब हम इसको जोड़ेंगे तो माँ के नीचे हलंत था, लेकिन उसके आगे आ लगा है, तो ये माँ पूरा हो जाएगा, यानी माँ ल य, हिमालय, ठीक है। तो इस प्रकार से हिमालय शब्द बनेगा। अब हम आपको बताते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला होता है स्वर संधि। नाम से स्पष्ट है, स्वर। जो संधि स्वरों के बीच में होती है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 वर्ण होते हैं, पहले शब्द का अंतिम भी स्वर होना चाहिए और प्लस दूसरे शब्द के उधर जो होगा पहला वर्ण उसका भी स्वर होना चाहिए, ठीक है। जब हम स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो वो स्वर संधि होगी। अब आपको पता होना चाहिए स्वर कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था स्वर वो होते हैं जो बिना किसी की सहायता के उच्चारण किए जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ये सब क्या है, स्वर, ठीक है। तो जब हम स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो उनसे जो परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। अगला होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन आपको पता है वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन संधि के लिए कई शर्त होती हैं, कई कंडीशन होती है। पहला, स्वर को अगर हम व्यंजन से मिला दें तो भी कौन सी संधि होएगी, व्यंजन संधि होएगी। अब इसको उल्टा कर दो, व्यंजन को स्वर से मिला दो तो भी व्यंजन संधि होगी। तीसरी है, व्यंजन को व्यंजन से मिला दो, व्यंजन को व्यंजन से मिला देंगे तो भी, ठीक है। अगर हम स्वर को व्यंजन से मिलाते हैं तो भी व्यंजन संधि होती है, अगर हम व्यंजन को स्वर से मिलाते हैं तो भी व्यंजन संधि होती है, अगर हम व्यंजन को व्यंजन से मिलाएंगे तो भी व्यंजन संधि होती है। इसको विस्तार से हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि स्वर संधि में कैसे है, इसका क्या उदाहरण है, इनके क्या उदाहरण है, इनके क्या उदाहरण है। हम विस्तार से हम आगे आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल संधि के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है विसर्ग संधि। ये कहाँ होती है, जब हम विसर्ग को स्वर से मिला दें, जब हम विसर्ग को स्वर से मिला दें तो विसर्ग संधि होती है, या फिर विसर्ग को व्यंजन से मिला दें तो भी वो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो संधि के बारे में सामान्य परिचय यही है, जब हम स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो स्वर संधि कहेंगे, जब हम स्वर को व्यंजन से या व्यंजन को स्वर से या व्यंजन को व्यंजन से मिलाएं तो जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि होता है। इसी प्रकार से विसर्ग संधि में जब हम विसर्ग को स्वर से मिलाते हैं या फिर विसर्ग को व्यंजन से मिलाते हैं तो उसे हम विसर्ग संधि
कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से करेंगे कि आखिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, किस किस प्रकार से इसमें संधि की जाती है, व्यंजन संधि किस प्रकार से होती है और विसर्ग संधि के क्या क्या उदाहरण होते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अधिकतम लोगों को फ़ायदा मिले और वो भी जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि भाषाओं की जो बेसिक जानकारी है उनको प्राप्त करके बड़े बड़े एग्ज़ामों को भी वो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।